जय भीम साथियों। पंजाब के संगरूर जिले में वहां की जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी की दलित महिलाओं ने इकट्ठा होकर अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहां झंडा लहरा दिया है कि अगर हमारे हिस्से की जमीन हमें नहीं दी गई तो हम अपना अधिकार खुद ले लेंगे। अब अपील नहीं करेंगे, छीन लिया जाएगा, अधिकार प्राप्त कर लिया जाएगा झंडा लहराकर, जैसे कि आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही ज़मीन प्राप्ति कमेटी ने कहा था कि हमें अगर ज़मीन नहीं दी गई तो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को घेराव कर लेंगे, क्योंकि वह अनसुना कर रहे हैं उनकी मुश्किलों को, वह उसको ढील दे रहे हैं जो लोग चोरी कर रहे हैं दलितों की ज़मीन को। कमेटी ने आरोप लगाया है कि कैसे जो अफसर हैं, पंचायत के अफसर हैं या चौधरी हैं, वह मिली भगत करके नकली बोली लगवाकर अधिक रेट पर ज़मीन बाहर के लोगों को, अपर कास्ट लोगों को बेच रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। उनका ये कहना है कि ये नहीं होना चाहिए और ज़मीन जो सरकार ने एससी कोटा में, शेड्यूल कास्ट कोटा में दी है, ये ज़मीन उन्हें दी जानी चाहिए। बोली ढंग से होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट धर्मशाला में बोली हो और जो गरीब दलितों की ज़मीन है वह उन्हें ही बोली में दी जानी चाहिए। उन्होंने इसके लिए पुलिस से भी रिक्वेस्ट की। पुलिस ने कहा कि हम ज़रूर कंसिडर करेंगे, आपको आपका डिमांड दिलाएंगे, पर महिलाओं ने कह दिया है कि हमारी डिमांड पूरी करी जाए, उससे पहले हम यहाँ से नहीं हटेंगे, इस ज़मीन से हम अपने झंडे नहीं हटाएंगे। पुलिस को भी ये दलित महिलाओं ने कह दिया है। अब इसमें देखने वाली बात है कि हमने पहले भी एक स्टोरी की थी पंजाब में सिखों के, कैसे वहाँ जातिवाद है। हमने आपको बताए थे कुछ आंकड़े कि कैसे 94% ज़मीन जो है, खेती की ज़मीन, वो अभी भी अपर कास्ट सिखों के पास है, जाटों के पास है। वही केवल 6% दलितों के पास है, जबकि दलित 32% है पंजाब की जनसंख्या का। ये ऐसे आंकड़े हैं, बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कई बार पंजाब की बात इतनी नहीं होती, यूपी बिहार में जातिवाद की बात ज़्यादा होती है, पर पंजाब में भी ऐसा है। और ये अब कई सालों से चल रहा है, 5-6 साल से पंजाब में ज़मीन का आंदोलन चल रहा है। दलितों ने आवाज़ उठाई है, अपर कास्ट जो लोग हैं जो ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठे हैं दलितों की, जो सरकार ने दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए दी है, उसके लिए आंदोलन सालों से चल रहा है। और इस आंदोलन में सबसे आगे दलित महिलाएं हैं, दलित किसान महिलाएं हैं। तो ये एक मिसाल पैदा करी है पूरे देश के लिए। कहीं ना कहीं भूमि का जो मुद्दा है, भूमि पुनर्वितरण का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। पर एक ऐसे देश में जहाँ खेती अभी भी सबसे ज़्यादा होती है, उसमें ये मुद्दा बेहद ज़रूरी है, इसको उठाना चाहिए। तो इन महिलाओं को हमारे तरफ से सलाम। और हम आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देना चाहते हैं कि कानूनन रूप से क्या है, और एक केस स्टडी भी है, एक उदाहरण भी है दलित महिलाओं के विरोध का, वो भी हम आपको बताते हैं। तो कानून ऐसा है कि पंजाब कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट है 1961 का, उसके अनुसार 33% पंचायत की ज़मीन, यानी सांझी ज़मीन या सामुदायिक ज़मीन जिसे कहते हैं, वह दलितों के लिए सुरक्षित है। पंचायत हर साल इस भूमि के लिए बोली लगवाती है, और जो सबसे बड़ी बोली लगाता है उसे वह भूमि 1 साल के लिए दे दी जाती है। नए साल में यह प्रक्रिया पुनः शुरू की जाती है। पिछले साल की नीलामी राशि से 5% अधिक राशि से बोली शुरू की जाती है। नियम के अनुसार तो कुल ज़मीन का 33% दलितों के पास जाना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ये बताते हैं पंजाब के विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर पंपा मुखर्जी कि पंजाब के करीब 13,000 गाँव में कुल 1,70,033 एकड़ यानी 68,013 हेक्टेयर सामुदायिक ज़मीन है। उन्होंने आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत ये पता किया कि राज्य में दलित इस ज़मीन का 52,000 एकड़ भूमि का इस्तेमाल करते हैं, केवल 52,000 एकड़। दलितों के नाम पर भी जो भूमि है, इसमें भी 52,000 में, उस पर भी खेती कोई और करता है। अब संगरूर के दलितों की लड़ाई का केंद्र बन चुका है, जो इसकी हमने अभी आपको न्यूज़ दिखाई। ये ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति के बैनर के तले ही ये शुरू हुआ था आंदोलन, और ये केंद्र भी वहीं है। ज़िले के करीब 40 गांव में फैल चुका है। इसके साथ ही पड़ोस के पटियाला ज़िले के 10 गांव में भी दलितों ने इससे 1/3 ज़मीन पर खुद ही कब्जा कर लिया है।
पटियाला वही है जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह है, राज्यों की जगह है, जो फ्यूडल सामंतों की जगह है, जो मुख्यमंत्री जहाँ से है पंजाब के अभी वहाँ की जगह है। एक उदाहरण आखिर में लेते हैं बंत कौर का। इस आंदोलन ने बंत कौर जैसे बहुत से लोगों को इज्जत से अपनी आजीविका कमाने में मदद की है। भूमि मिलने के बाद कौर के घर की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी है। वह 45 रुपये लीटर के भाव से दिन में 4 लीटर दूध बेचती हैं, जिससे उनको प्रतिदिन 180 रुपये की आय हो जाती है। इसके अतिरिक्त वो महीने में करीब 20 दिन मजदूरी भी कर लेती हैं। बकौल बंत कौर, जब से हमें ज़मीन पर कब्ज़ा मिला है हमारा जीवन काफ़ी आसान हो गया है। अब हमें किसी की गाली नहीं सुननी पड़ती, गांव के ज़मींदार लोगों से प्रताड़ित नहीं होना पड़ता, बेगारी करने की नौबत भी नहीं आती। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में बात कम होती है। आज लॉकडाउन के चलते, महामारी के चलते भी आंदोलन चल रहा है। इसके बारे में हम और वीडियोस भी करेंगे और इसमें डिटेल में कैसे पिछले 5-6 साल में एक मिसाल कायम हो चुकी है जिसके बारे में मनुवादी मीडिया नहीं बात करता, हम डिटेल में बात करेंगे, आपको और एनालिसिस विश्लेषण इसका लाते रहेंगे। पर अभी इस जो आज की प्रेरणादायक ये खबर है, ये स्टोरी है, इसको आप ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है और ऐसी खबरें पाने के लिए हम ऑफकोर्स हम जैसे कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए दलित दस्तक को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जैसे ही ऐसी प्रेरणादायक महत्वपूर्ण खबरें हम बनाते रहें आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम साथी। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।